वेदांता लिमिटेड का शेयर 60% डाउन, लगता है मेरा ये स्टॉक भी डूब गया। एक सेकेंड, ये कुछ गलत नहीं हुआ है, पहले समझो कि हुआ क्या है। मानो ये है वेदांता, जिसमें आपको एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, स्टील जैसे मल्टीपल बिजनेसेस नजर आ रहे हैं। पहले सब एक ही कंपनी में बंडल थे, इसलिए एक कंबाइंड प्राइस आपको नजर आता था। अब क्या हुआ है, अब अगर मैं इन स्लाइसेस को अलग अलग कर दूं तो क्या होगा, कंपनी की वैल्यू अलग अलग डिवाइड हो जाएगी। सो कंपनी का इस बिजनेसेस को अलग अलग एंटिटीज में स्प्लिट करना फाइनेंस की लैंग्वेज में कहलाता है डीमर्जर। सो वेदांता अब 5 डिफरेंट कंपनीज में डिवाइड हो जाएगा। सो एज अ शेयर होल्डर आपने कुछ लूज नहीं किया है एंड वेदांता का स्टॉक प्राइस नॉर्मल मार्केट क्रैश के चलते नहीं है। बेसिकली आज डीमर्जर के बाद वेदांता की वैल्यू डिसाइड करने के लिए ये एक प्राइस डिस्कवरी सेशन हुआ, जिसमें मार्केट ने वेदांता की वैल्यू 290 रुपीज जो है वो तय की। अब देखो, डीमर्जर के पहले प्राइस था 773 रुपीज कह रहा हूँ। इसमें सारे बिजनेसेस एक कंपनी में कंबाइंड थे। अब डीमर्जर के बाद वेदांता शेयर प्राइस हो गया है 290 रुपीज, लेकिन ये अब उनके बिजनेसेस का सिर्फ एक पार्ट दिखाता है। तो मेरे पास तो 290 का स्टॉक रह गया ना? नहीं, ऐसा नहीं है। डीमर्जर के बाद आपके पास सिर्फ वेदांता लिमिटेड के शेयर्स नहीं रहेंगे, बल्कि जब नई कंपनीज लिस्ट होंगी तब उनके शेयर्स भी मिलेंगे। अब शेयर होल्डर्स को कौन कौन से शेयर मिलेंगे ये आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बट वेदांता ऐसा कर क्यों रहा है? डीमर्जर का मेन गोल वैल्यू अनलॉकिंग है। एल्यूमिनियम, ऑयल, गैस, पावर, स्टील जैसे अलग बिजनेसेस एक साथ होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर वैल्यूएशन है ना, वो नहीं हो पाती। सेपरेट करने से हर बिजनेस को इंडिविजुअली समझना और वैल्यू करना ईजी हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स अपनी पसंद के सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैनेजमेंट भी हर बिजनेस पर बेटर फोकस कर सकता है। और अब आगे क्या? जो नई कंपनीज हैं वो 4 से 8 हफ्तों के अंदर लिस्ट हो सकती हैं। अप्रूवल्स के बाद, लिस्टिंग के बाद हर बिजनेस की मार्केट वैल्यू क्लियरली दिखेगी। तब तक करंट वेदांता प्राइस को फुल वैल्यू नहीं मानना चाहिए। लिस्टिंग के बाद हर कंपनी अपने फंडामेंटल्स के बेसिस पर मूव करेगी। अब ये देखते हैं कि आपको एज एन इन्वेस्टर क्या देखना है। आपको सिर्फ प्राइस का जो फॉल है उस पर फोकस नहीं करना है, बल्कि नई कंपनीज की लिस्टिंग वैल्यूएशन, टोटल कंबाइंड वैल्यू वेदांता प्लस न्यू एंटिटीज, डेट और प्रॉफिटेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्टर परफॉर्मेंस यानी कि एल्यूमिनियम, ऑयल एंड गैस, पावर और स्टील कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब पर भी नजर रखना है। Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.